हाय फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। आप सभी लोगों के इस टॉपिक के आज सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं, क्योंकि किसी भी चैप्टर को सीखने से पहले उसके बेसिक पॉइंट को सीखना आवश्यक होता है, क्योंकि बाकी चीजें समझने में काफी मदद होती है। तो चलो शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर को। टू एक्सप्रेस हैबिट्स एंड कस्टम्स, आदतों और रीति रिवाजों को व्यक्त करने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज किया जाता है। जैसे जो काम हम बार बार करते हैं, जो काम आप दोहराते हो अपनी डेली रूटीन सुबह से लेके शाम तक की बताने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का नॉर्मली यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं ब्रश करता हूँ, मैं सोता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं ऑफिस जाता हूँ, इस तरह की सेंटेंस बनाने के लिए यूज किया जाता है। तो देखिए, आई कम हेयर डेली, मैं यहाँ रोज आता हूँ। मेरा ये रोज का काम है, मैं यहाँ रोज आता हूँ। शी प्लेज टेनिस एवरी डे, वह रोज टेनिस खेलती है। वह क्या करती है? रोज टेनिस खेलती है। वर्ब के साथ यस का इस्तेमाल किया हुआ है। नॉर्मली सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, और सब्जेक्ट प्लूरल हो तो उसके साथ प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा। कौन से सब्जेक्ट के बाद यस इस्तेमाल करना है, कौन से सब्जेक्ट के बाद यस इस्तेमाल नहीं करना है, जो आपके सभी डाउट्स है वो आज हम क्लियर करने वाले हैं। टू स्टेट फैक्ट्स और जनरल ट्रूथ्स, तथ्यों तथा सामान्य सत्य को बताने के लिए भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। जैसे द अर्थ इज राउंड, पृथ्वी गोल है। तुम और हम ये बदल नहीं सकते। द अर्थ इज राउंड। द सन सेट्स इन द वेस्ट, सूर्य पश्चिम में अस्त होता है। और भी एग्जांपल हम दे सकते हैं। प्लांट ग्रो इन सॉइल, पौधे मिट्टी में उगते हैं। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। इस तरह की सेंटेंस को बताने के लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। अब देखिए, शॉर्ट एक्शन नाउन, जब छोटी कार्रवाई को बताने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, ही टेक्स द बॉल एंड स्कोर अ गोल, वह गेंद लेता है और गोल करता है। शॉर्ट एक्शन बताने के लिए, छोटी कार्रवाई को उसे भी बताने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। टू रिलेट फ्यूचर प्लान्स, भविष्य की योजनाओं से संबंधित चीजों को बताने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। द मूवी स्टार्ट एट 10 o'clock, फिल्म 10 बजे शुरू होती है। भविष्य संबंधी योजना है, उसे बताने के लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। ध्यान में रखिए, आवर ट्रेन लीव्स एट 10 AM, हमारी ट्रेन सुबह 10 बजे निकलती है। इस तरह से हमने देखा कि आदतों और रीति रिवाजों को व्यक्त करने के लिए, शॉर्ट एक्शन बतानी हो, फ्यूचर प्लान बताना हो, या स्टेट फैक्ट्स और जनरल ट्रूथ को बताने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। अब देखेंगे हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस, जिसे पॉजिटिव सेंटेंसेस भी कहा जाता है। उसका फॉर्मूला देखिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब के साथ लगेगा यस और ईएस, प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी वाक्य में जो काम करता है उसे ही सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, वे लोग फुटबॉल खेलते हैं, वे लोग दे प्ले फुटबॉल। हम लोग मार्केट जाते हैं, वी गो टू मार्केट, यानी सब्जेक्ट कर्ता। उसके बाद आएगा वर्ब। वर्ब यानी सब्जेक्ट के द्वारा जिस काम को किया जाता है उसे वर्ब कहा जाता है। इस टेंस में हम नॉर्मली वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं, लेकिन इस टेंस में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म को ही इस्तेमाल करेंगे। वर्ब की फिफ्थ फॉर्म यस और ईएस लगना ए है। उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। वाक्य में क्रिया का असर जिस पर पड़ता है उसे ऑब्जेक्ट कहा जाता है। इस चार्ट से हम सब कुछ आपके डाउट्स क्लियर कर देंगे। देखिए, सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे, टू और मोर नेम्स। टू और मोर नेम्स यानी कोई भी नेम्स, रोहन, सोहन, राम, सीता, ये सब्जेक्ट है हमारे। यानी ये जो सब्जेक्ट है ये प्लूरल सब्जेक्ट है, बहुवचन क्रिया। उसके साथ हम प्लूरल वर्ब का ही इस्तेमाल करेंगे। आई के साथ
गो का इस्तेमाल करेंगे। यस नहीं लगेगा, जब सब्जेक्ट प्लूरल हो तो यस नहीं लगेगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, आई गो टू मार्केट एवरी डे, आई गो टू मार्केट एवरी डे, वी गो टू मार्केट एवरी डे, वी गो टू मार्केट एवरी डे। उसके बाद यू गो टू मार्केट एवरी डे, दे गो टू मार्केट एवरी डे। और टू और मोर नेम्स, राम एंड सीता गो टू मार्केट एवरी डे, राम एंड सीता गो टू मार्केट एवरी डे। अब देखिए, ही शी इट एनी नेम के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आएगी, यस लगेगा इसके साथ। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक वचन क्रिया है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब ही लगेगा। यानी he goes to market every day, she goes to market every day, it goes to market every day। any name, Ram goes to market every day। आपके डाउट्स क्लियर हो गए? सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब ही लगेगा, और प्लूरल सब्जेक्ट हो तो उसके साथ प्लूरल वर्ब ही लगेगा। ऐसे ही हम सेंटेंस बना लेंगे। आप एक बार प्रैक्टिस करिए, उसके बाद आपको समझ में आएगा। अब देखिए, कुछ हम सेंटेंस को फॉर्म करते हैं, फ्रेम करते हैं। देखिए, वे रोज स्कूल जाते जाते हैं, वे यानी क्या आएगा, दे। उसके बाद स्कूल जाते हैं यानी गो, क्योंकि दे क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज किया है। टू स्कूल एवरी डे, दे गो टू स्कूल एवरी डे, वे रोज स्कूल जाते हैं। उसके बाद देखिए, मेरे पापा आम खाते हैं, मेरे पापा यानी एनी नेम यहाँ पर सिंगुलर है, इसलिए माय फादर, इट यानी वर्ब आएगा, उसके साथ यस लगेगा। पापा यानी सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर यस का इस्तेमाल किया है। मेरे पापा आम खाते हैं, अ मैंगो, माय फादर ईट्स अ मैंगो। उसके बाद देखिए, ललिता गाना गाती है, ललिता यानी सिंगुलर है, इसलिए ललिता। सिंग, सिंग के साथ यस का इस्तेमाल होगा, क्योंकि ललिता सिंगुलर है। सिंग्स अ सॉन्ग, ललिता सिंग्स अ सॉन्ग। नोट देखिए, मोस्ट कॉमन टाइप एक्सप्रेशन इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस। जब सेंटेंस में नेवर, यूजुअली, ऑलवेज, एवरी संडे, ऑन संडे, एवरी अदर डे, ट्वाइस अ मंथ, वन अ वीक, इन जनरल, ऐसे सेंटेंस आए तो समझ लेना कि एग्जाम्पल सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, दे गो टू स्कूल एवरी डे, एवरी डे यानी वे रोज स्कूल जाते हैं, एग्जाम्पल सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही होगा। शी प्लेज टेनिस एवरी मंडे, वह हर सोमवार को टेनिस खेलती है। शी प्लेज टेनिस एवरी मंडे। उसके बाद देखिए, वी प्ले फुटबॉल एवरी मॉर्निंग, वे प्ले फुटबॉल एवरी मॉर्निंग, हम हर सुबह को फुटबॉल खेलते हैं। यू ब्रश योर टीथ रेगुलरली, आप अपने दांतों को नियमित रूप से ब्रश करें। इस तरह की सेंटेंसेस या नेवर, यूजुअली, इनमें से कोई शब्द आपको उस सेंटेंस में दिखाई दे तो समझ लेना कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही एग्जाम्पल है। अब देखेंगे हम नेगेटिव सेंटेंस को किस तरह से बनाते हैं। देखिए, सब्जेक्ट और उसके बाद लगेगा हेल्पिंग वर्ब डू डज, और उसके साथ नॉट आएगा, डू नॉट, डज नॉट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी बेस फॉर्म का ही इस्तेमाल किया जाएगा, और उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। देखिए, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब डू का इस्तेमाल कब करेंगे और डज का इस्तेमाल कब करेंगे? डू का प्रयोग आई, वी, यू और थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर दे के साथ हम डू का इस्तेमाल करेंगे। और डज का प्रयोग थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर यानी ही, शी, इट और एनी नेम के साथ डज का इस्तेमाल किया जाता है। तो देखते हैं हम, आई डू नॉट गो टू द मार्केट एवरी डे, आई
do not go to the market every day. We do not go to the market every day. You do not go to the market every day. They do not go to the market every day. इस तरह से हम do का इस्तेमाल करेंगे और he, she, it एनी सिंगुलर नेम हो उसके साथ does का इस्तेमाल करेंगे. He does not go to the market every day. She does not go to the market every day. It does not go to the market every day. और सिंगुलर नेम सीता does not go to the market every day. अब हम सेंटेंस को फ्रेम करते हैं. सेंटेंस को किस तरह से फ्रेम किया जाता है देखिए. सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखा जाता है यानी I. फिर डू नॉट या डज नॉट को लिखा जाता है. आई के साथ क्या आएगा? डू नॉट. डू नॉट. फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म V1 को लिखा जाता है यानी प्ले हमने लिखा है यहाँ पर और फिर ऑब्जेक्ट को लिखा जाता है. आई डू नॉट प्ले क्रिकेट. मैं क्रिकेट नहीं खेलता. और देखिए आगे, आप अपने दांत ब्रश नहीं करते. हमने देखा कि पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद यू के साथ डू नॉट या डज नॉट आएगा, यू के साथ डू नॉट आएगा. इसलिए यू डू नॉट ब्रश योर टीथ. आप अपने दांत ब्रश नहीं करते. यह काटता नहीं है. देखिए यह यानी इट और इट के साथ क्या आएगा? डज. इसलिए निगेटिव सेंटेंस है इसलिए नॉट लगेगा. इट does not bite. इस तरह से हमने निगेटिव सेंटेंस को कैसे फ्रेम किया जाता है, किस तरह से सेंटेंस बनाते हैं. देखिए सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस हमने देखे और निगेटिव सेंटेंस देखे. निगेटिव सेंटेंस में सिर्फ डू और डज का इस्तेमाल करना है और उसके साथ नॉट लगाना है. हो गया निगेटिव सेंटेंस. इसमें कोई ऐसे ज्यादा मुश्किल काम नहीं है. अब देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यानी प्रश्नवाचक वाक्य. प्रश्नवाचक वाक्य जिसका जवाब हम और आप हाँ या ना में दे सकते हैं उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं. फॉर एग्जांपल, वे लोग महाराष्ट्र में रहते हैं. क्या तुम्हें पता है? क्या तुम उसे जानते हो? इस तरह की सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं. अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमें क्या करना है देखिए, और सेंटेंस को फ्रेम कैसे करना है. सबसे पहले आएगा डू और डज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की बेस फॉर्म ही रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस उसके बाद आपको क्वेश्चन मार्क देना है. देखिए इस चार्ट से आपको सब कुछ समझ आएगा और इस चार्ट से हम क्लियर कर देंगे. हमने देखा है कि डू का इस्तेमाल कब करते हैं? आई, वी, यू, दे, टू और मोर नेम. सो तो हम डू का इस्तेमाल करेंगे और ही, शी, इट और एनी नेम को तो डज का इस्तेमाल करेंगे. जब आप बार बार बोलोगे ही डज, शी डज, इट डज यानी आई डू, वी डू, यू डू, तब आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि डज कब लगाना है और डू कब लगाना है. एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी तब आपको धीरे धीरे सब कुछ समझ में आएगा. तो चलो हम सेंटेंस को फ्रेम करते हैं. आई डू नॉट नहीं आएगा यहाँ पर. अब क्या आएगा? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया है डू, उसके बाद लगेगा सब्जेक्ट और वर्ब और उसके बाद लगेगा ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क. डू आई गो टू द मार्केट एवरी डे. Do I go to the market every day? तो देखिए, do we go to the market every day? Do you go to the market every day? Do they go to the market every day? और two or more names, Ram and Sita आएगा. Do Ram and Sita go to the market every day? उसके बाद आएगा does. Does he go to the market every day? Does she go to the market every day or does it go to the market every day? उसके बाद does Ram go to the market every day? अब हम सेंटेंस को फ्रेम करते हैं. क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? सबसे पहले डू या डज को लिखा जाएगा. डू और डज को लिखा जाएगा. फिर सब्जेक्ट को लिखा जाएगा. सब्जेक्ट कौन सा है यहाँ पर?
तुम यानी यू, फिर वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म V1 को लिखा जाता है यानी लव मी, डू यू लव मी, और आखिर को हमें वहां पर क्वेश्चन मार्क देना है, डू यू लव मी। अब देखिए, क्या वे बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं? सबसे पहले हमने देखा कि डू या डज में से कोई एक को इस्तेमाल करना है, फिर सब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है, सब्जेक्ट लिखा जाता है, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को ही लिखा जाएगा, और फिर ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। क्या वे बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं? डू दे स्पीक इंग्लिश वेरी वेल? क्या वो उससे मिलना चाहती है यानी डज। उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, डज शी वांट टू मीट यू, क्या वो उससे मिलना चाहती है? डज शी वांट टू मीट यू। इस तरह से हमने इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक सेंटेंस बना सकते हैं। सिर्फ सेंटेंस के फर्स्ट हमें डू और डज का इस्तेमाल करना है। अब देखेंगे हम WH क्वेश्चन सेंटेंसेस, प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य जिसका जवाब आप हाँ या ना में नहीं दे सकते, उसे WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। यानी WH क्वेश्चन सेंटेंसेस कहते हैं जैसे मैं उसे पसंद करता हूँ, तुम झूठ क्यों बोलते हो, तुम क्यों हंसते हो। इस तरह की सेंटेंस को हमें जवाब देने के लिए कुछ ना कुछ बोलना ही पड़ता है, सिर्फ हाँ या ना से काम नहीं चलता। तो चलो देखते हैं कि इस तरह की सेंटेंस कैसे फ्रेम करते हैं। सबसे पहले लगेगा WH वर्ड, उसके बाद डू या डज में से कोई एक लगेगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की बेस फॉर्म लगेगी प्लस ऑब्जेक्ट, और आखिर में क्वेश्चन मार्क दिया जाएगा। चलो देखते हैं, मैं क्या चाहता हूँ। मैं क्या चाहता हूँ, मैंने यहाँ पर एक सेंटेंस को दिया है, उसको हम फ्रेम करेंगे। सबसे पहले WH वर्ड को लिखा जाएगा, फिर डू या डज को लिखा जाएगा। सबसे पहले WH वर्ड यानी हमने यहाँ पर व्हाट का इस्तेमाल किया है, फिर डू या डज, इनमें से कोई यहाँ पर डू का इस्तेमाल किया है, फिर सब्जेक्ट, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लिखा जाएगा, और आखिर में ऑब्जेक्ट, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क हम देंगे। मैं क्या चाहता हूँ, व्हाट डू आई वांट, मैं क्या चाहता हूँ। इस तरह से हम WH वर्ड की सेंटेंस बना सकते हैं, व्हाट से, व्हेन से, व्हाई, वेयर, हु, होम, हाउ। सिर्फ हमें ये फॉर्मूला यूज करना है, याद नहीं रखना, यूज करना है। जब हम बार बार यूज करेंगे तो हमारे समझ में आएगा कि क्या होगा। सिर्फ ये WH सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पर WH वर्ड लगेगा। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डू या डज में से कोई एक प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की बेस फॉर्म फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी प्लस ऑब्जेक्ट, और आखिर में हम क्वेश्चन मार्क देंगे।